This is Channels Television's breaking news. ये चुनाव आयोग ने गाइडलाइन दे दी है, उस गाइडलाइन से चुनाव और तुरंत इसकी घोषणा करना चाहिए। चुनाव आयोग से निवेदन है कि वो चुनाव की तुरंत घोषणा करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है बिहार के मामले में कि चुनाव आगे नहीं बढ़ेंगे, इसलिए चुनाव की तुरंत घोषणा करें, चुनाव कराएं इन 27 सीटों पे। चलिए, परिवहन सुविधा देंगे तो आएंगे ना, इकट्ठे होंगे, और इकट्ठे जब होंगे उनके माँ बाप आएंगे। कोरोना फैलेगा, वैसे ही मध्य प्रदेश में कोरोना की महामारी इस तरह से फैली हुई है। यहाँ चाहे यूपी ले लो या देश का कोई भी कोना ले लो या मध्य प्रदेश ले लो, बड़े बड़े जो शिक्षाविद, प्रोफेसर, डॉक्टर, नेता, इन सब की जान जा रही है। आप इसको बढ़ा क्यों नहीं देते? इसकी तारीखें बढ़ाना चाहिए, जेई और नीट की दोनों की। ये हमारी मांग है, नहीं तो कोरोना फैलेगा। सर, उपचुनाव की तारीख भी बढ़ना चाहिए। मन को लायक नहीं करना। या मन की बात कर रहे हैं, खिलौने बनाओ। अरे भैया, खिलौने जिसको बनाना बनाएगा ही, उद्यमियों को सब पता है। ये खिलौने बनाओ, और एक चीज़ और, इस तरह की चीज़ें कहिए जिनका आम आज आदमी परेशान है। देश अभी तो आदमी खुद खिलौना बना हुआ है, परिवार खिलौना बनाओ, खिलौना कहाँ से बनाएगा कोई? ये मैं समझता हूँ कि एक के बाद एक इनकी मन की बात जो है, और जनता की मन की बात अलग। जनता की मन की बात है, युवाओं की मन की बात है कि रोजगार मिले। खिलौना बनाना है या और आपको कोई रॉकेट बनाना है, रोजगार दो लोगों को। लोगों की मेन समस्या है रोजगार। करोड़ों की तादाद में लोग हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगार हो गए, मध्य प्रदेश में बेरोजगार हो गए, और मध्य प्रदेश की सरकार कहती है कि सबको सरकारी नौकरी दी जाएगी। एक सरकारी नौकरी जब से आए हैं 6 महीने में एक नहीं मिली है। गणेश विसर्जन में मेरा ये कहना है, पहले भी हमने कहा है कि प्रथा ये रही है कि इस साल और ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, लोग घाट पे भीड़ नहीं लगाएं। तो अभी डोल 11 पे क्या हुआ था कि उन्होंने एक कचरे की गाड़ी रख दी थी और एक बैनर लगा दिया। भाई उसमें कौन रखेगा? पिछली साल टेबल रखे हुए थे नगर निगम ने, और एक कुंड बना था। टेबल पे लोग आरती करते हैं, उस वक्त कुंड में उसको विसर्जन कर देते हैं। और ये धार्मिक प्रथा है कि पानी में उसको विसर्जन किया जाता है, तो कुंड में विसर्जित कर वो ये अंदाज लगा लेते हैं कि इसके बाद जो नगर निगम गाड़ी जाएगी वो घाट पे विसर्जन कर देगी। ये जो, और इस चीज़ की मैंने कलेक्टर साहब से भी कहा है कि इसको किया जाए। दूसरी जो अतिथि शिक्षक हैं, इनको मई जून जुलाई जिसकी इसके पहले उनको मिलती थी सैलरी, वो नहीं मिली है। पूरे मध्य प्रदेश के कई फ़ोन मेरे पास आ चुके हैं। ये सैलरी तुरंत सरकार को दी जाना चाहिए। और दूसरी तरफ चाहे केंद्र सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार है, ये दोनों कर्मचारियों के पीछे पड़े हैं। आज खबरें हैं कि केंद्र सरकार ने कहा है कि जो भी बहुत से कर्मचारियों को हटाया जाएगा, तो ये कर्मचारी मध्य प्रदेश में भी हटाने की 20-50 का वो नियम ले आए, उससे लोगों को हटाने की बात कर रहे हैं। जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको जो तनख्वाह में बढ़ोतरी और जो काम एक्स्ट्रा कर रहे हैं उसका पैसा मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा है, वो अलग हड़ताल कर रहे हैं। प्रदेश के शासकीय कर्मचारी वो अलग हड़ताल कर रहे हैं। देश से अलग बात आ गई केंद्र सरकार की, वो हटाएगी कर्मचारियों को। तो कुल मिलाकर ये रोजगार मिलेगा कहाँ से? क्या रोजगार ऐसे ही मिलेगा कि ये कोई डूब गया या हादसे में खत्म हो गया उसको सरकारी नौकरी देंगे? इसके अलावा तो कोई नौकरी दिख नहीं रही है। सर, ये 2 दिन अतीब रस्ते हुई है। घोषणा हो रही है कि मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक को मुआवजा नहीं दिया गया। ये तुरंत सर्वे करा के मुआवजा दिया जाना चाहिए किसानों को, ये हमारी मांग है। क्योंकि भोपाल के आसपास भी जो है फसल वो पूरी नष्ट हो चुकी है। तुरंत दिया जाए, क्योंकि ये बीमे की राशि भी अभी तक आई नहीं उनके अकाउंट में। जो लोन माफ़ी कमलनाथ जी सरकार ने शुरू की थी उस पर भी रोक लगा दी। कुल मिलाकर इस समय किसान भी परेशान है, उनको तुरंत जो है मुआवजा दिया जाए। सर, मोदी की मन की बात आज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 1558 केसेस आ गए हैं। देश में 80,000 केसेस आ गए हैं। भोपाल में लगभग 200 केसेस आ गए। ये लगातार ये बीमारी बढ़ती जा रही है, और मैं समझता हूँ कि सरकार पूरी तरह से इसको कंट्रोल करने में पूरी तरह से नाकामयाब हो गई है।
इसमें कोई और स्टेप्स उनको उठाना चाहिए कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। इतने लॉकडाउन, इतने लोग बेरोजगार हो गए, काम धंधे सबके बंद हो गए, ऊपर से बाढ़, एक तरफ जो फसल है उनको बीमारियां तरह तरह की, कुल मिलाकर पूरा मध्य प्रदेश इसमें ध्वस्त है। और उसमें ये कहा जा रहा है कि 2,500 रुपये कोरोना टेस्ट के देना पड़ेंगे लोगों को जो कराएंगे, और ये इस चक्कर में लोग टेस्ट नहीं कराएंगे और ये कोरोना फैलता जाएगा। हमारी मांग है कि कोरोना टेस्ट निःशुल्क होना चाहिए और इसका इलाज भी निःशुल्क होना चाहिए, क्योंकि 20 मार्च को जब इस सरकार ने उसके बाद जो कार्यभार संभाला था वो कोरोना मध्य प्रदेश में नहीं था, इसके इस 5-6 साल के कार्यकाल में से हुआ। इसलिए निःशुल्क ट्रीटमेंट हो और निःशुल्क टेस्टिंग हो। सर बात करिए कि जनजीवन या कहें कि जान की हानि नहीं हुई है, जनहानि नहीं हुई है, किसी की जान नहीं हुई है, सबको रेस्क्यू कर दिया। जनहानि कैसे नहीं हुई? भोपाल में कल कोलार में एक दीवार गिरने से एक आदमी की वहाँ डेथ हो गई। उसके पहले वो दीवार उसके बगल में गिरी थी जून के अंदर, वहाँ मैं कल गया था, लोगों ने बताया वहाँ पर, लेकिन उस चीज़ को समय रहते वहाँ नगर निगम प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और वहाँ उस समय भी नुकसान हुआ था, बस उस समय जान नहीं गई थी। इस समय एक व्यक्ति की वहाँ पे जान चली गई, कल मैं वहाँ पर था, और उसको रोका जा सकता था अगर समय पे हो जाता। हमने मांग की थी कि 5 लाख रुपए दें, उनको सरकारी नौकरी दें, नगर निगम की नहीं, सरकारी नौकरी उसको दी जाए। और आज दिग्विजय सिंह जी भी अभी 11 बजे वहाँ पहुँच रहे हैं। मौत के आंकड़े छुपा रही है। निश्चित तौर पर छुपाए जा रहे हैं, कई जगह लोग बह गए, डूब गए, और मैं समझता हूँ ये भयावह स्थिति है। उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाई। ये आपदा जो है, इसको भी आपदा प्रबंधन जो होना था वो नहीं हो पाया और वो कंट्रोल नहीं हो पाया। वरिष्ठ नेता और महामंत्री थे वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, बीडीए के उपाध्यक्ष भी रहे 4 साल तक। कोरोना से उनकी चिरायु अस्पताल में असामयिक आज उनकी डेथ हो गई, वो हमारे बीच से चले गए। दुखद यह है कि इसके कुछ दिन पहले उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया था। ये बहुत ही दुखद घटना है, छोटे बच्चे उनके। मैं अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनको स्वर्ग में स्थान दे। चलिए, 48 घंटे की स्थिति देखें तो ज़रूर है, एयरफोर्स के लोगों को बचाया है, लेकिन ये आंकड़े अभी आएंगे, आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हैं कई तादाद, भारी तादाद जिसमें लोग बह गए या जिनको रेस्क्यू नहीं कर पाए।